Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about the kinds of conjunction. इनकी जो conjunction की जो types हैं, conjunction of the types के बारे में हम discuss करेंगे आज. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो conjunction है ये क्या है. conjunction जो है इनको क्या करते हैं कि एक sentence, दो या दो से ज़्यादा sentence, दो या दो से ज़्यादा words को क्या करते हैं जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्लास को जो है आपस में जोड़ने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं. इनकी जो एग्जांपल है वो क्या है, व्हाट, इसके बाद यूज्ड, एंड, और यूज़ किया जाता है क्या, एंड किया जाता है, और उसके बाद बट, OR, और उसके बाद एज विल एज, और उसके बाद एज विल एज सोन एज. ये जो है सारे वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं, देन किया जाता है, दैट किया जाता है, सो किया जाता है, टू किया जाता है, एज किया जाता है. ये सारे वर्ड्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव की जो टाइप्स हैं, कंजंक्शन की टाइप्स है. कंजंक्शन की टाइप्स जो है इनके फिर हम बात करते हैं कि ये तो है हो गया कंजंक्शन. और इसी तरह हमारे पास जो कंजंक्शन की जो है काइंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर जो है किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं और किस तरह पढ़ते हैं और लिखते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंजंक्शन पर के बाद जो हमारे पास टाइप्स है वो कितनी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं. तो यहाँ पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कंजंक्शन. इनकी इसकी जो काइंड्स हैं कितनी, तीन काइंड्स हैं, तीन किस्म के कंजंक्शन होते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसके बाद दूसरा जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन. और तीन जो टाइप्स हैं, सबसे पहले हम टाइप जो डिस्कस करेंगे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को करेंगे, नेक्स्ट जो है हम करेंगे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, और थर्ड जो है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है, हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसकी जो है उर्दू में हम इसको किस तरह देखते हैं, इसकी जो है डेफिनेशन क्या है, और इसको जो है इंग्लिश में इसकी जो है डेफिनेशन वो क्या है, और इसको सेंटेंस की इसके एग्जांपल क्या है, और इसको जो है हम सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं. और फिर हम क्या करेंगे, एग्जांपल बना के सेंटेंस बनाएंगे और उससे फिर आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो है उर्दू में जो इसकी एग्जांपल है, इसकी जो तारीफ है वो क्या है. जो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये इसकी जो उर्दू में जिसकी कंजंक्शन जो टाइप्स है या जिस तरह इसको इनके डिस्कस करते हैं वो ये है कि ये कंजंक्शन जो होते हैं ये दो या दो से ज़्यादा जुमलों को जो करते हैं, मिलाते हैं और इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, इसके दरमियान जो इसका ताल्लुक जोड़ते हैं. तो ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं. तो जब हम इसकी जो है तारीफ जो है डेफिनेशन जो इंग्लिश के अंदर जो बात करते हैं, तो इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन क्या है. तो इसकी जो डेफिनेशन है इसकी यही है कि दे जॉइन द टू और मोर वर्ड्स आर सेंटेंस. ये क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या दो या दो से ज़्यादा जो है सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं, सब कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन कहलाते हैं. तो इसकी जब हम एग्जांपल की बात करते हैं, इनकी इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जो है एंड है, बट है, और इसके बाद जो है अदरवाइज है, उससे, और इसके बाद टेल है, देयर फोर है, वाइल है, लेटर है, लेटेस्ट है, देन है, देयर है, देन है, और सो है, ओनली है, स्टिल है. ये सारे क्या है एडजेक्ट जो अपना सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं. सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो है टाइप्स है, एग्जांपल है. और इसको हम सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं और सेंटेंस के अंदर यूज़ करके इसको जो आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है, आई लाइक द टी एंड कॉफ़ी. तो यहाँ पर जो है हमने वर्ड किया, इनकी यूज़ किया वर्ड एंड. इनकी एक तो वो क्या करता है, कॉफ़ी को पसंद करता है, दूसरे जो है टी, चाय को पसंद करता है. अब इन टी को और जो कॉफ़ी को मिलाने के लिए जो हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया एंड. तो ये जो वर्ड एंड है ये क्या कर रहा है, दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंस को, एक सेंटेंस को आपस में, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस, दो या दो से ज़्यादा वर्ड को, जैसे हमने डेफिनेशन की बात की थी, डेफिनेशन के अंदर
मिलाने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो इस हमारी एग्जाम्पल के अंदर जो वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसको हमने यूज़ किया वो हमारे पास एंड है। तो यहाँ पर एंड को हमने किस लिए इस्तेमाल किया, सब कंजंक्शन के लिए, इनके जो है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया। ये क्योंकि दो चीज़ों को मिला रहा है, काफ़ी को और जो है टी को मिला रहा है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी तरह इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि अली लाइक द काफ़ी एंड रफ़ीक लाइक द टी। तो यहाँ पर जो है अली लाइक द कॉफ़ी बट रफ़ीक लाइक द टी। तो यहाँ पर जो वर्ड हमने बट का यूज इस्तेमाल किया, वर्ड जो बट यूज़ किया, बट भी जो है कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, बट को एज अ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हम देखेंगे कि उर्दू में इसकी क्या एग्जांपल है और इसको जो है इंग्लिश के अंदर किस तरह डिस्कस किया जाता है। पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी उर्दू की जो डेफिनेशन है, उर्दू के अंदर जो इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। तो उर्दू में इसकी जो है वो, इसको हम उर्दू में इस तरह कहते हैं कि इनकी एक मातहत जुमले को दूसरे मुकम्मल जुमले के साथ मिलाता है, या एक मातहत जुमले को दूसरे मातहत जुमले के साथ जो है मिलाने के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है कि इसको सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। तो यहाँ पर जो वर्ड मातहत इनके सेंटेंस और जो है दो मातहत सेंटेंस को या एक मातहत और एक मुकम्मल सेंटेंस से मुराद ये है कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि एक डिपेंडेंट सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो अकेला जो है मीनिंग देता है, और एक ऐसा सेंटेंस जो अकेला मीनिंग नहीं देता। वो क्या करता है, ये इस वर्ड सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, उन वर्ड्स के इस सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ उन दोनों सेंटेंस को जो अकेला मीनिंग देता है और दूसरा जो नहीं देता, उन दोनों को मिलाया जाता है आपस में इंटरलिंक करके, जो है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करके हम उसको क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास दो सेंटेंस आ जाते हैं, ऐसे दो सेंटेंस हैं जो है मातहत सेंटेंस को आपस में मिलाने से मुराद दो ऐसे सेंटेंस जो अलग अलग जो है उसको मीनिंग, इनके ख़ास जो है उसको मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको दोनों को जो है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाकर जो है एक कंप्लीट सेंटेंस बनाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए जो वर्ड सब जो कंजंक्शन यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और उसको हम क्या करते हैं, एज अ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह हम सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं इनके कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, कौन से ऐसी एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, जो है इंटरलिंक करने के लिए हम सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम उनकी जो है एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इसी तरह इसके अंदर हम जो है वर्ड दैट इस्तेमाल करते हैं, सो इस्तेमाल करते हैं, एज विल एज इस्तेमाल करते हैं, वर्ड एज इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह टेल, व्हेन और स्टिल, ये सारे जो वर्ड हैं, ऑल दोज, और इसके बाद हाउ, वंस, देन, ये सारे वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं एज अ, इनको हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सब सेंटेंस या सब वर्ड जो है को सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो है एग्जाम्पल है। और इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको जो है एक सेंटेंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और सेंटेंस के अंदर हम इसको कहाँ पर और किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है कि वी वेंट स्विमिंग ऑल्दो इट वाज ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो है कि इनके जो वर्ड हमने ऑल्दो इस्तेमाल किया, ये जो है हमारे पास सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह ऑल्दो इट वाज रेनिंग यस्टरडे वी वेंट टू स्विमिंग। तो यहाँ पर जो हमने पहले के सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर हमने क्या किया, ऑल्दो का वर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पर भी हम इस सेंटेंस को क्या कहते हैं, इस वर्ड को क्या कहते हैं, एज अ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
और इसी तरह हमारे जो है नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है इसको हम बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसको रिलेटिव कंजंक्शन के अंदर जो है इसको हम उर्दू के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो है उर्दू में इसकी जो डेफिनेशन क्या है, और इसके जो है इसके एग्जाम्पल क्या है, और इसको जो है इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन क्या है, और इसको जो है हम सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कोरिलेटिव एंड कंजंक्शन है इसकी उर्दू के अंदर किस तरह शनाख्त की जाती है। तो इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर जो है एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे को जोड़ती है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा जो फ़िक्रे को या लफ्ज़ को क्या करती है, जोड़ती है, और उनके जो है ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। ये ज़ाहिर करती है कि किस तरह ये इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक़ है वो कितना है और किस तरह का ताल्लुक़ है। इनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए, ताल्लुक़ बनाने के लिए, जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो या जो है दो सेंटेंस या दो जो है नाउन प्रोनाउन या दो नाउन्स का आपस में जो है किस तरह का जो है रिलेशन क्या किस तरह है, दो चीज़ों का आपस में रिलेशन कैसा है और कितना है, इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनकी दो चीज़ों का आपस में कोरिलेट करना, दैट इज़ कॉल्ड द कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो यहाँ पर इसकी जब हम इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, कोरिलेटिव कंजंक्शन सराउंडेड अ वर्ड आर फ्रेज shows how to two phrase are to related। इनके ये जो दो सेंटेंस हैं या जो दो फ्रेज हैं इनका जो आपस में रिलेशन क्या है, इसके ताल्लुक़ क्या है। तो ये जो है इनकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ख़ास इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन है। इनकी यही हम इसको कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के जोड़ने से और इनके रिलेशन को ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। और इसके बाद जो हमारे पास जो इनकी एग्जांपल है, हम ये देखें कि इसके एग्जांपल कौन कौन से है कोरिलेटिव जो है कंजंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम कोरिलेशन कंजंक्शन के अंदर जो है बोथ का इस्तेमाल करते हैं। इनकी दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए बोथ का इस्तेमाल करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, नाइदर का, नॉर का, और उसके बाद है नॉट ओनली, ये जो है इनको यूज़ किया जाता है, बट आल्सो, और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं आइदर, नाइदर, ये भी जो है हम वर्ड्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एज एग्जांपल ऑफ द को रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे, फिर इसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर जो है कौन सा सेंटेंस जो है कौन सा वर्ड जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो है, यहाँ पर है ही इज़ सो रिच, वो बहुत अमीर है। तो यहाँ पर जो है सो जो है ये जो है कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है। और आगे जो है इसी का हम क्या करते हैं, दैट ही कैन बाय अ ड्रिंक, तो वो क्या है एक ड्रिंक खरीद सकता है क्योंकि वो अमीर है। तो यहाँ पर जो है सो और दैट जो वर्ड यूज़ किया गया है ये दोनों जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये दो चीज़ों को, एक उसकी रिच मैन को और उसके जो है दूसरी जो है बाइंग द ड्रिंक, इन दो चीज़ों को जो है वो आपस में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं अली एंड अहमद बोथ आर द गुड फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है वर्ड जो बोथ इस्तेमाल किया गया है ये भी जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक जो है हम समझ आ गई होगी। दो या दो से ज़्यादा पेयर या पेयर ऑफ द वर्ड, पेयर ऑफ द सेंटेंस को जो है कोरिलेट करने के लिए जो है कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है या इसको जो यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, उसे क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई। बाकी जो है एग्जांपल और उसके बाद जो इसका फॉलो करना, इसको लिखना, अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करना और एग्जांपल बनाना जो है इनके अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।